हर हर महादेव दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथे ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दो ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर तथा ममलेश्वर का सम्मिलित रूप है। इसका मतलब है कि ओमकारेश्वर तथा ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग की गिनती एक ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है। ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा जिले में स्थित है। इस क्षेत्र को मालवा के नाम से भी जाना जाता है। स्कंद पुराण के रेवा खंड में श्री ओमकारेश्वर की कथा का वर्णन मिलता है। ओमकारेश्वर एक अलौकिक तीर्थ है। ओमकारेश्वर एक भगवान शिव का देव स्थान भी है। बताया जाता है कि जो भी व्यक्ति ओमकारेश्वर पहुंचकर अन्नदान तथा पूजा करता है या फिर इस स्थान पर अंतिम सांस लेता है तो उस व्यक्ति को भगवान शिव के लोक में स्थान मिलता है। ओमकारेश्वर तीर्थ हमेशा सैकड़ों देवताओं तथा ऋषि महर्षियों से भरा रहता है, इसलिए ओमकारेश्वर तीर्थ को सबसे पवित्र तीर्थ माना जाता है। ओमकारेश्वर तीर्थ नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। इस स्थान पर नर्मदा नदी के दो भागों में बंट जाने के कारण एक टापू का निर्माण हो गया। इस टापू को मानधाता पर्वत के नाम से जाना जाता है। अनेक धर्म ग्रंथों में इस स्थान को शिवपुरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर नर्मदा नदी की एक धारा उत्तर तथा एक धारा दक्षिण की ओर बहती है। इन दोनों धाराओं में दक्षिण की ओर बहने वाली मुख्य धारा है। इसी मानधाता पर्वत पर भगवान शिव का चौथा ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग विराजमान है। भगवान शिव के महान भक्त अम्बरीश और मुचकुंद के पिता सूर्यवंशी राजा मानधाता ने इस स्थान पर कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। राजा मानधाता महान तपस्वी तथा विशाल महायज्ञों के कर्ता थे। राजा मानधाता के नाम पर ही इस पर्वत का नाम मानधाता पड़ा। ओमकारेश्वर में स्थित ज्यादातर मंदिरों को पेशवा राजाओं ने ही बनवाया था। यह भी माना जाता है कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर भी उन्हीं पेशवा राजाओं ने बनवाया था। इस ओमकारेश्वर तीर्थ के ज्योतिर्लिंग को शिव पुराण में परमेश्वर लिंग भी कहा गया है। यह परमेश्वर लिंग ओमकारेश्वर में कैसे प्रकट हुआ, इसकी कथा शिव पुराण में कुछ इस प्रकार है। जैसा कि हम जानते हैं, भगवान शिव के अनेक नाम हैं। एक बार नारद ऋषि पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ गौणार्क नामक शिव के पास गए और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी सेवा में जुट गए। कुछ समय सेवा करने के पश्चात मुनि श्रेष्ठ वहां से गिरिराज विंध्या पर पहुंच गए। विंध्या ने उनकी पूरी आस्था के साथ विधिवत पूजा की और विंध्या ने घमंड दिखाते हुए कहा कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ और मेरे पास सभी प्रकार की संपदा है। मेरे पास किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं है। इस प्रकार के भाव के साथ विंध्याचल नारद जी के सामने खड़ा हो गया। नारद जी ने अहंकार से भरी विंध्याचल की बात को सुनकर लंबी सांस खींचते हुए चुपचाप खड़े रहे। उसके पश्चात विंध्याचल पर्वत ने नारद जी से पूछा कि आपको मेरे पास कौन सी कमी नजर आ रही है? आप किस कमी को देखकर शांत खड़े रह गए? नारद जी ने विंध्याचल को बताया कि विंध्याचल, तुम्हारे पास सब कुछ है, परंतु मेरू पर्वत बहुत ऊंचा है। उस पर्वत के शिखरों का भाग देवताओं के लोकों तक पहुंचता है और मुझको लगता है कि तुम्हारे शिखरों के भाग वहां तक कभी नहीं पहुंचेंगे। इस प्रकार कहकर ऋषि नारद जी के चले जाने पर विंध्याचल को बहुत पछतावा हुआ। विंध्याचल दुखी होकर मन ही मन शोक करने लगे। इसके पश्चात उसने निश्चय किया कि वह विश्वनाथ भगवान शिव की आराधना और तपस्या करेगा। इस प्रकार का विचार करने के पश्चात वह भगवान शिव की सेवा करने के लिए चला गया, जहाँ पर साक्षात ओमकार विद्यमान है। उस स्थान पर पहुंचकर उसने प्रसन्नता और प्रेम के साथ भगवान शिव की पार्थिव शिवलिंग बनाकर 6 महीने तक उसकी पूजा में मंत्र मुग्ध रहा। भगवान शिव की आराधना के बाद वह उनके ध्यान में खो गया और वह अपने स्थान से इधर उधर नहीं हुआ। विंध्याचल की कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने विंध्याचल को अपना दिव्य स्वरूप प्रकट करके दिखाया, जिसके दर्शन के लिए बड़े बड़े तरसते हैं। इसके पश्चात भगवान शिव विंध्याचल से बोले, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आप मुझसे कोई भी वर मांग सकते हैं। इसके बाद विंध्याचल ने कहा कि हे शंभु, अगर आप सचमुच प्रसन्न हैं तो आप कार्य की सिद्धि करने वाली वह बुद्धि हमें प्रदान करें। विंध्य पर्वत की बात को पूरा करते हुए भगवान शिव ने कहा, पर्वतराज, मैं तुम्हें वह वर प्रदान करता हूँ। तुम जिस प्रकार का कार्य करना चाहते हो कर सकते हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। भगवान शिव के वर देने के पश्चात कुछ देवगण तथा कुछ ऋषि भी वहाँ पर पहुँच गए और उन्होंने भी भगवान शिव की विधिवत पूजा की।
और भगवान शिव की स्तुति करने के पश्चात भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, आप हमेशा के लिए यहाँ स्थित होकर निवास करें। सभी देवताओं की बात को सुनकर भगवान शिव को बहुत प्रसन्नता हुई और उन सभी देवी देवताओं की बात को स्वीकार कर लिया और उस स्थान पर स्थित ओमकार लिंग 2 सर्पों में विभक्त हो गया। जिस स्थान पर सदाशिव विद्यमान हुए उसे ओंकार लिंग के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार पार्थिव शिवलिंग में जो ज्योति उत्पन्न हुई वह परमेश्वर लिंग के नाम से जाना जाने लगा। परमेश्वर लिंग को ममलेश्वर लिंग के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से ओमकारेश्वर तथा ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग पूरे संसार में प्रसिद्ध हुए। ऐसी ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें।